तो हमारे पास एडिशन दिख रहा है, तो ऐड हो जाएंगे सी प्लस दिस एंड प्लस के। अब ये तो हमारा था पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है। पैरेंथेसिस वाला सॉल्व हो गया। अब वो क्या करेगा, दोबारा से लेफ़्ट से राइट स्कैन करेगा, तो कहीं पे भी उसे यूनरी माइनस का ऑपरेटर नहीं दिख रहा, एक्सपोनेंशिएशन का ऑपरेटर नहीं दिख रहा। तो थर्ड प्रेसिडेंस थी, जो भी मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न आ जाए तो पहले ए बी की मल्टीप्लाई हो जाएगी, फिर वो डिवाइड करेगा। जो पैरेंथेसिस का हमने सॉल्व करके रखा हुआ था ना, तो वो डिवाइड हो जाएगा सी प्लस डी की पावर के बाय एम प्लस के, फिर उसके अंदर हमारा ए ऐड हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया कि कैसे कैसे हमारे एक्सप्रेशंस इवेलुएट होते हैं। ये एग्जांपल था फर्स्ट रूल का, जिसके अंदर सिंगल पैरेंथेसिस इन्वॉल्व थी। अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसके अंदर हमने 2 पैरेंथेसिस का यूज़ किया है, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल है एक्स स्टार वाई प्लस जेड अपॉन एन स्टार पी प्लस जे प्लस एक्स अपॉन वाई प्लस जेड, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन में होगा क्या, होना तो कुछ भी नहीं है, जो रूल्स हैं वही होंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ये ब्रैकेट शुरू हुई है, ये यहाँ ख़त्म हो गई, कंप्लीट ब्रैकेट ये है। उसके अंदर 2 ब्रैकेट्स हैं, मतलब 2 पैरेंथेसिस है। मैं ब्रैकेट्स बोल रही हूँ, लेकिन आपको नहीं ब्रैकेट्स लिखना है, आपको पैरेंथेसिस ही यूज़ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक, उसी के अंदर एक पैरेंथेसिस या उसी के अंदर एक पैरेंथेसिस है। लेफ़्ट से राइट स्कैन होगा, पहले ये वाली इवेलुएट हो जाएगी, मतलब वो एक साइड में एक्स और वाई के मल्टीप्लाई करके रख देगा। फिर क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन को हम प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग करेंगे तो एन पी प्लस जे इवेलुएट होगा, ठीक है। इनको ये साइड में रख देगा। फिर अब बड़ी वाली यूज़ करनी है, बड़ी वाली की जो एक्सप्रेशन है वो इवेलुएट करना है। उसमें सबसे पहले ये आता है, तो क्या करेगा एक्स वाई, ठीक है। ऐड वो बाद में करेगा, क्योंकि उससे पहले डिवीज़न ऑपरेटर हमें दिख रहा है, तो z बाई एन पी प्लस जे। फिर उसके बाद और कोई ना डिवीज़न है ना मल्टीप्लिकेशन है, तो बचा क्या, सिर्फ एडिशन का, तो ऐड हो जाएगा इसमें x। ये तो हो गया कंप्लीट पैरेंथेसिस वाला सॉल्व। फिर उसके बाद वो आगे दिखेगा, जो भी हमारा एक्सप्रेशन बच गया पैरेंथेसिस के बाहर वाला, उसको बाकी ऑपरेटर्स को वो प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग सॉल्व करेगा। तो हमारे पास 2 ही ऑपरेटर बचे, डिवीज़न एंड एडिशन। तो सबसे पहले डिवीज़न होते हैं, तो हम इसको डिवाइड कर देगा y से, फिर ऐड कर देगा उसके अंदर z। इस तरीके से ये एक्सप्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, इवेलुएट। आई थिंक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट्स। असाइनमेंट स्टेटमेंट से पहले हम एक थोड़ा बहुत एग्जांपल्स कर लेते हैं एक्सप्रेशंस के, जिससे आपको क्लियर हो जाए कि हमें एक्सप्रेशंस फोरट्रान की कोडिंग के अंदर कैसे लिखना है। काफ़ी स्टूडेंट्स मिस्टेक्स करते हैं ऐसे एग्जांपल्स में, तो कुछ ऐसे एग्जांपल्स ले लेते हैं जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, तो वो देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है हमें क्या लेना है, 1/1 प्लस एक्स, ये लिखना है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या लिखेंगे, सीधा ही डिवाइड ही तो करना है, लिख दो ऐसे, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर हम प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग देखें तो हमारा सबसे पहले क्या होगा, डिवीज़न होगा। मतलब 1 को 1 से डिवाइड करेंगे, फिर x ऐड करेंगे, तो हमें क्या मिल गया, 1 प्लस एक्स। भाई हमें तो 1 प्लस एक्स का इन्वर्स चाहिए था, लेकिन हमें मिल गया 1 प्लस एक्स, तो ये गलत हो जाएगा। अब जैसे अगर हम ये लिखते हैं ना एक्सप्रेशन, अगर हम ये लिख दें तो ये सिंटैक्स एरर नहीं है, ये एक लॉजिकल एरर है, तो कंप्यूटर इसको डिटेक्ट नहीं करता। तो ये इसका राइट एक्सप्रेशन क्या है लिखने का, कि हम पैरेंथेसिस लगा दें 1 प्लस एक्स के ऊपर। तो सबसे पहले 1 प्लस एक्स इवेलुएट हो जाएगा, फिर वो इवेलुएट होने के बाद डिवीज़न हो जाएगी 1/this, ठीक है। अब यहाँ पर x क्या था, रियल था ना, और 1 क्या है, इंटीजर है। तो इंटीजर वाला क्या हो जाएगा, रियल में कन्वर्ट हो जाता है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। और ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर हम इंटीजर या रियल कन्वर्ट कर देते हैं एक दूसरे, कन्वर्ट नहीं, मिक्स कर देते हैं, तो उसे हम मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे,
मैं लिख देती हूँ मिक्स्ड मोड एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे a प्लस बी बाई ए माइनस बी। यहाँ पे हमारे क्या है, a और b दोनों क्या हैं, रियल हैं। अब मैं आपको वो एक्सप्रेशंस लिख के बताती हूँ जो स्टूडेंट्स लिखने के बारे में सोचते हैं, या कई स्टूडेंट्स लिख भी देते हैं जिनकी अभी इतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं हो पाती एक्सप्रेशंस लिखने की। तो कई स्टूडेंट डायरेक्ट लिखेंगे a प्लस बी बाई ए माइनस बी। तो प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग क्या होगा, पहले b बाई ए हो जाएगा इवेलुएट, फिर उसमें a ऐड होगा और फिर b सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये इवेलुएट होगा। हमें चाहिए क्या था, a प्लस बी बाई ए माइनस बी, लेकिन आ क्या गया a प्लस बी बाई ए माइनस बी, जो कि गलत है। या फिर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पर लगा देते हैं पैरेंथेसिस। तो सबसे पहले a माइनस बी इवेलुएट होगा, ठीक है, फिर ये डिवीज़न होगी वो किसके साथ होगी, b के साथ, फिर उसके अंदर a ऐड हो जाएगा। लेकिन हमें चाहिए था a प्लस बी डिवीज़न a माइनस बी, और हमें यहाँ पर ये एक्सप्रेशन मिल गया जो कि गलत है। तो अब इसका राइट एक्सप्रेशन क्या होगा वो देखो। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, एक जगह ब्रैकेट लगाई, अगर मैं दोनों जगह ब्रैकेट लगा दूँ तो ये राइट एक्सप्रेशन होगा। कैसे इवेलुएट होगा, पहले तो पैरेंथेसिस वाला a प्लस बी और a माइनस बी इवेलुएट हो जाएगा अलग अलग, फिर ये डिवीज़न हो जाएगी इन दोनों की, तो हमें करेक्ट एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास, एक एक्सप्रेशन है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो अब हमें ये एक्सप्रेशन बताना है। तो कई तो क्या करेंगे कि हमारे पास ये कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को a से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑपरेटर वो लिखते नहीं हैं, मीन्स ऐसे कर देते हैं कई स्टूडेंट्स। तो एक्सपोनेंशिएशन -2, यहाँ पे हम ऑपरेटर नहीं लगाएंगे, सोचते हैं कि कांस्टेंट है कौन सा फ़र्क पड़ता है, ठीक है, यहाँ लगा देंगे। तो ये भी हमारा एक एरर हो जाएगा, वो भी सिंटेक्स, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर मिसिंग है। उससे क्या पता यहाँ पर क्या यूज़ होगा, एडिशन कर रहे हैं या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। तो इसका राइट वे क्या है कि यहाँ पर हम ऑपरेटर लगाएं, कहीं पर भी मिस ना करें, चाहे वो कांस्टेंट के बीच में हो चाहे वो वेरिएबल्स के बीच में हो। अब एक प्रॉब्लम और आती है कि जब हम किसी की पावर करते हैं, जैसे मैंने बताया था ना पिछले एग्जांपल्स में, कुछ एग्जांपल्स में बताया था z की पावर 3, रियल एक्सप्रेशंस के बारे में बात कर रहे थे हम वैलिड एक्सप्रेशन में। तो ये एक एग्जांपल था, लास्ट एग्जांपल था z की पावर 3। तब मैंने कहा था कि अगर हमारे पास एक्सपोनेंट मतलब पावर अगर इंटीजर मोड में है या फिर रियल मोड में है तो वो डिफरेंट तरीक़ों से इवेलुएट होती है। अगर वो इंटीजर मोड में है, जैसे z की पावर 3 लिख दिया हमने यहाँ पर, तो z को 3 बार मल्टीप्लाई कर देगा। अगर हम z की पावर कोई भी रियल लिख दें, 3.0 लिख दें, तो वो कैसे इवेलुएट होगा, z रेज टू द पावर 3.0 कैसे इवेलुएट होगा, e रेज टू द पावर 3.0 नेचुरल लॉगरिथम ऑफ z, इस तरीके से वो इवेलुएट होगा। इसलिए कोशिश करें कि जो भी हम पावर लिखते हैं वो इंटीजर मोड में ही लिखें। और एक बात और, अगर हम यहाँ z नेगेटिव डलवा दें, नेगेटिव इनपुट करा दें z की वैल्यू, तो वैलिड ही नहीं होगा, वो एरर शो कर देगा, क्योंकि लॉगरिथम एक ऐसा फंक्शन है जिसमें ज़ीरो और नेगेटिव वैल्यू आने पर वो एरर शो कर देता है, वो डिफाइन नहीं होते नेगेटिव वैल्यू पे और ज़ीरो पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन का। पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है हमारे पास 5x की पावर 4 3x क्यूब 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 10। अब इसको लिखने का वही तरीका है, अगर हम नॉर्मल तरीके से लिखें तो 5x की पावर लिखने है ना, तो 4 लिख दो प्लस 3 स्टार
x3 हो जाएगा प्लस 2 स्टार x डबल स्टार लिख के 2 लिख दिया हमने यहाँ पे क्योंकि x की पावर 2 है प्लस x प्लस 10। अब इस एक्सप्रेशन में होता क्या है हमारे पास, अब यहाँ देखो कितने तो हमारे एडिशन ऑपरेटर हैं और कितने मल्टीप्लिकेशन है। यहाँ पर 4 हमारे एडिशन ऑपरेटर हैं और 9 हमारे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हैं। गिन के देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर हैं। एडिशन 1 2 3 4 हो गई एडिशन ऑपरेटर। ठीक है, ये जब हम इस तरीके से किसी एक्सप्रेशन को लिखते हैं, किसी भी नहीं पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन को अगर हम लिखते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ऑपरेटर्स का यूज़ करना पड़ता है। अब हम इसी सेम एक्सप्रेशन को एक दूसरे डिफरेंट वे में लिखेंगे तो उससे पहले हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो वो देखो कैसे करेंगे। याद रखना अगर हम इसको सिंपल तरीके से लिखते हैं तो हमारे पास 9 मल्टीप्लिकेशन एंड 4 एडिशन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। तो अब देखो दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं। तो पहले हम 10 कांस्टेंट है एज इट इज़ लिखेंगे, बाकी जो एक्सप्रेशन बचा उसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, ले सकते हैं ना। 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x क्यूब। ठीक है, फिर 10 एज इट इज़, फिर x एज इट इज़, फिर अब ये जो एक्सप्रेशन बचा इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं। 2 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, सारा एज इट इज़ लिख के